हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो HP2 बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था, तो हम लोग ने कौन सा वाला पार्ट कर दिया था? हम लोग ने एनाटॉमी कवर कर लिया था। पेनक्रियास चल रहा है, एनाटॉमी कवर कर लिया है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स लेयर्स के बारे में, मीन्स क्या क्या मतलब पेनक्रियास में है क्या क्या वो देखेंगे। हिस्टोलॉजी टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पेनक्रियास एंड देन ये हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, तो ये भी देखेंगे, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी ऑफ पेनक्रियास क्या होता है? द पेनक्रियास इज मेड अप ऑफ स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स। तो पेनक्रियास बना किससे है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स के बहुत सारे क्लस्टर्स, मीन्स बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, उसको क्लस्टर बोलते हैं। तो बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स मिलकर के पेनक्रियास बनाते हैं। आपको ये पहले से पढ़ा होगा कि 99% जो पेनक्रियास का पार्ट है वो एक्सोक्राइन पार्ट है और 1% जिसको इसलेट ऑफ लैंगरहंस बोलते हैं, वो ये जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है वो 1% है, और एक्सोक्राइन वाला पार्ट 99% जिसको एसिनाई भी बोलते हैं, ठीक है। एसिनाई एक्सोक्राइन को बोलते हैं, एंडोक्राइन को किसको बोलते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करने कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टैटिन, ये सब तीनों हार्मोन रिलीज करते हैं। अब ये तीनों हार्मोन का फंक्शन आप कमेंट में बताना, ग्लूकेगॉन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है और सोमेटोस्टैटिन क्या करता है, ठीक है। और पेनक्रियाटिक जूस में तो आपको पता है ये बहुत सारे एंजाइम्स है, डीएनए के डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये सब बहुत सारी चीज़ें, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में, और जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट रिलीज करता है, ठीक है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये वाला चीज़ ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं pancreatic juice are secreted by exocrine cells into the small duct that ultimately unite to form two larger duct। ये वाला हम लोग ने पढ़ा है। जो भी अभी देखो एसिनाई वाला पार्ट जो हम लोग ने 99% वाला पार्ट जो भी है वो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है, और जो क्या रिलीज करता है? सिक्रीशंस करता है। जो भी पेनक्रियाटिक जूस है वो रिलीज करता है, और ये रिलीज आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 2 डक्ट के थ्रू होता है, एक्सेसरी डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम लोग कंपोजिशन एंड द फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। तो हिस्टोलॉजी में आपको ये याद रखना है कौन सा 99% है, 1% है, ये आपको पहले से भी पता होगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? पेनक्रियाटिक जूस। और अभी हम लोग स्टार्ट करें उसका कंपोजिशन कि क्या क्या है, कौन कौन से एंजाइम्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो देखेंगे पेनक्रियाटिक जूस का, ठीक है। स्टार्ट करें, फंक्शंस भी देखेंगे। ईच डे द पेनक्रियाटिक जूस कितना होता है? 1200 मीन्स 1.2 से 1.5 लीटर अराउंड पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है हर एक दिन, ठीक है। अ क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है। क्या क्या होता है इसमें? वाटर होता है, सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और बहुत सारे एंजाइम्स डिफरेंट डाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? उसको अल्कलाइन पीएच देता है, स्लाइटली अल्कलाइन मीन्स 7 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, 7.1 से 8.2। ये अल्कलाइन पीएच किसके वजह से आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण, ठीक है। दैट बफर्स एसिडिक गैस्ट्रिक जूस इन द काइम। आपको पता होगा कि जो भी गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक के अंदर वो जो गैस्ट्रिक जूस है वो उसका पीएच कम है, और वो जैसे ही ड्यूडेनम में आएगा तो उसका पीएच कम रहेगा। तो ड्यूडेनम में आएगा उसको पीएच बढ़ाने के लिए पेनक्रियाटिक जूस वो काइम के ऊपर वर्क करेगा, और जो भी सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण वो 7.1 या स्लाइटली अल्कलाइन हो जाएगा। तो एसिडिक से अल्कलाइन हो गया किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब ये स्टॉप द एक्शंस ऑफ पेप्सिन फ्रॉम द स्टमक। आपको पता है पेप्सिन एसिडिक पीएच पे काम करता है, जैसे ही वो ड्यूडेनम में आया अल्कलाइन पीएच हो गया, अब वो पेप्सिन काम करना बंद कर देगा, ठीक है। एंड द क्रिएट द प्रॉपर पीएच फॉर द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पीएच चाहिए होता है वो अल्कलाइन पीएच चाहिए होता है। बहुत जो पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स है उसको अल्कलाइन पीएच चाहिए होता है, लेकिन जो स्टमक है उसको एसिडिक पीएच चाहिए होता है, इसलिए वो स्टमक में काम करता है, अल्कलाइन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में काम नहीं करता स्टमक के एंजाइम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द एंजाइम्स इन पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन से होते हैं? पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। स्टार्च डाइजेस्टिंग अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, वो कौन है? सलेवरी अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ओके। तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम है? दैट इज पेनक्रियाटिक अमाइलेज। सलाइवा में कौन सा था? सलेवरी अमाइलेज।
ओके, अब बात करते हैं सेवुलर एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इलास्टेज, ये चारों एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, तो ये भी पैनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट होता है। फिर ट्राइग्लिसराइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रेटिक लाइपेज है। पैनक्रेटिक लाइपेज आपको पता है जो लिपिड का डाइजेशन, ट्राइग्लिसराइड का डाइजेशन करेगा। न्यूक्लिक एसिड क्या करेंगे? जैसे बहुत सारे राइबोन्यूक्लियेज, डीएनएज, आरएनएज, ये सब प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा और न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करेगा। तो यही चीज़ें आपको पता है न्यूक्लियोटाइड किससे न्यूक्लियोटाइड को मिलाने से क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कौन करता है? ये हमारा राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज। ठीक है, ये सब ये एंजाइम है, जहाँ भी एज लगा ना वो एंजाइम होता है बेसिकली। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सब के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पैनक्रेटिक जूस में। तो मेजर डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ पैनक्रेटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस। आगे बढ़ते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ठीक है, आपको पता होगा ये इनएक्टिव फॉर्म में, मैंने आपको पहले भी बताया कोई भी एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में ही निकलेगा। अगर प्रोटीन का डाइजेशन है तो इनएक्टिव फॉर्म में निकलेगा और देन वो ल्यूमेन में जाके क्या होगा? एक्टिव होगा। क्यों ऐसा ज़रूरी? क्योंकि अगर वो पहले से ही एक्टिव फॉर्म में निकला तो अपने ही सेल को डाइजेस्ट, अपनी सेल के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बिकॉज दे आर इनएक्टिव द एंजाइम डू नॉट डाइजेस्ट, यही है जो पैनक्रियास के खुद के सेल से उसको डाइजेस्ट ना कर जाए, इसलिए वो इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं एंड देन फूड में जाके वो एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। ओके, डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू। व्हेन द ये ट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड इन द इनएक्टिव फॉर्म। ट्रिप्सिन किसके इनएक्टिव फॉर्म क्या है? ट्रिप्सिन का ट्रिप्सिनोजन। तो ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में रिलीज होता है और वो देन HCl के प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। व्हेन द ट्रिप्सिनोजन रीचेज द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एक्टिवेटिंग। अच्छा सॉरी, हाँ मैं थोड़ा वो पेप्सिन आपको याद रखना है, सॉरी आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जैसे मेरे को अभी हो गया था कि पेप्सिन HCl को, ये जो HCl है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। मीन्स वो पेप्सिन का एक्टिवेटिंग ये पार्ट है जो HCl करता है। लेकिन जो ये अभी मैंने बोला ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा आता है? एंटेरोकाइनेज। ये आपको ध्यान रखना है। एन एक्टिवेटिंग ब्रश बॉर्डर एंजाइम कॉल्ड एंटेरोकाइनेज। तो एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइन से निकलता है और ये एक्टिवेट करता है कि इसको ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। तो ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया एंड देन ये ट्रिप्सिन फर्दर बाकी सब एंजाइम जैसे काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इलास्टेज, ये सब एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा ये ट्रिप्सिन। तो ये ट्रिप्सिन बस एक बार एक्टिवेट हो गया वो सारे एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। तो ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करने वाला कौन है? दैट इज हमारा एंटेरोकाइनेज जो इंटेस्टाइन से निकलता है। ठीक है, विच स्प्लिट्स ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रिप्सिनोजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द ट्रिप्सिन। वही तो ट्रिप्सिनोजन में मॉडिफिकेशन करेगा, उसके कुछ ग्रुप्स निकालेगा जिससे वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ ट्रिप्सिन इन टर्न्स ये इनएक्टिव प्रीकर्सर कॉल्ड काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रो इलास्टेज, ये जितने भी प्रो इनएक्टिव एंजाइम्स है उसको एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिन। तो एक बार ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाए देन वो बाकी एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा टू प्रोड्यूस काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड इलास्टेज। ठीक है, पैनक्रेटिक एसिनार सेल्स जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है सिक्रीट अ प्रोटीन कॉल्ड ट्रिप्सिन इनहिबिटर दैट कंबाइन विद एनी ट्रिप्सिन टू formed accidentally in the pancreas or in the pancreatic juice and block its enzymatic activity। तो ये आपको याद रखना है, जो एसिनार सेल्स है पैनक्रियाटिक के वो इनहिबिटर भी रिलीज करते हैं। अगर मान लो कि अगर कोई प्रोटीन का डाइजेशन नहीं चाहिए फिर भी वो निकल रहा है, ये ट्रिप्सिन फिर भी निकल रहा है, तो वो ट्रिप्सिन को इनएक्टिवेट कर देता है ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो पैनक्रियाटिक एसिनार सेल्स रिलीज करते हैं। ठीक है, एसिनार सेल्स क्या रिलीज करते हैं? ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर ट्रिप्सिन के फॉर्मेशन को रोकता है। ओके, तो एनाटॉमी ऑफ लीवर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बाकी एक फटाक से रिवाइजेशन कर लेते, रिवाइज कर लेते क्या पढ़े हैं। हिस्टोलॉजी पढ़े इस वीडियो में और कॉम्पोजिशन पढ़े पैनक्रेटिक जूस का। तो हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी क्या होता है आपको पता है, 99% एक्सोक्राइन एसिनार सेल्स होते हैं और 1% एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं वो ध्यान रखना है। होमवर्क है आपको कि ये पूरे स्लाइड्स रीड करना है, प्लस ये जो हार्मोन्स है इसके रोल भी आपको ध्यान रखना है, कमेंट करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो आपको होमवर्क बता दूं क्या है, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और काइमोट्रिप्सिन, सॉरी
ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन, ये तीनों हार्मोन के आपको बताने हैं कमेंट में रोल। प्लस आपको याद रखना है कि ये आपको ये स्लाइड को रीड करना है, ये भी होमवर्क है, ये हमेशा आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ पेनक्रियाज में 1% क्या होता है, 99% क्या होता है, वो ध्यान रखना है। उसका डायग्राम, ये पेनक्रियाज का डायग्राम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट से मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है। कॉम्पोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस की बात करूँ तो कौन कितने लीटर मीन्स 1.2 से 1.5 लीटर ऑलमोस्ट पूरे दिन में निकलता है। प्लस कौन कौन से एंजाइम्स कवर करता है, क्या पीएच है इसका, ये ध्यान रखना है। फिर कौन कौन से एंजाइम्स कैसे एक्टिवेट होते हैं, एंटेरोकाइनेज क्या करता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और फिर एनाटॉमी ऑफ लिवर, पेनक्रियास कंप्लीट हो गया। एनाटॉमी ऑफ लिवर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी इस वीडियो समझा है कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।